वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हो आप सभी? एक बात बताइए यार, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं या फिर हर मायने में परफेक्ट बनना चाहते हैं और दूसरों से भी परफेक्शन ही एक्सपेक्ट करते हैं? आज की मूवी आपका नजरिया बदलने जा रही है, पहले बता दूं, और आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। और अगर आप बाकी लोगों में से हैं जो परफेक्शन के साथ रेस नहीं लगा रहे और मानते हैं कि परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं और हमारे इम्परफेक्शंस ही हमें खूबसूरत और जिंदा दिली बनाते हैं, तो फिर आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन मोटिवेशनल ड्रामा जिसका नाम है इम्परफेक्ट। क्यों जोश आ गया? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक हैप्पी कपल को दिखाते हैं जिनकी हाल ही में दूसरी औलाद हुई है, एक प्यारी सी बेटी। दोस्त, रिश्तेदार सभी घर आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और बच्ची को देखकर वो कहते हैं कि वाओ यार, ये तो बड़ी खूबसूरत है, अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल गोरी। ये सुनकर उस कपल की बड़ी बेटी जो थोड़ी गोल मटोल और सावली है दोस्तों, उसका दिल बैठ जाता है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? इस क्यूट लड़की का नाम है रारा और यही अपनी कहानी की हीरोइन, याद कर लीजिए। पर हाँ, उसके पापा उसको मनाने आते हैं, कहते हैं कि बेटा ये बातें सुनकर दिल छोटा मत करो, पापा के लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, मेरी प्यारी और लाडली बेटी। और रारा को माँ से ज्यादा प्यार पापा से है, क्योंकि पापा उसकी मर्जी का फूड खाने देते हैं उसको, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते। लेकिन माँ तो एक मॉडल रह चुकी है दोस्तों, और इसी वजह से वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए भी। वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी तरह बिल्कुल स्लिम बनाकर उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में फेमस बनाना चाहती है, जैसे हर कोई करना चाहता है। इसीलिए वो हमेशा रारा को कंट्रोल करती रहती है कि बेटा इतना मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वगैरह वगैरह। पर पापा तो कहते हैं कि बच्ची है, उसे खाने दो जितना खाना चाहती है। माँ तो फिर तंग आकर कहती है कि बाप बेटी कुछ भी करो, मेरी बात मानी कब है तुम दोनों ने? कहकर वो अपनी छोटी बेटी को कंट्रोल्ड डाइट पे रख देती है। उसे लगता है कि रारा तो हाथ से निकल गई, कम से कम वो अपनी इस नई छोटी बेटी को मॉडल बना के रखेगी। आखिरकार वो खूबसूरत और गोरी भी है। छोटी बेटी जिसका नाम लुलू है दोस्तों, कैसा नाम रखा हुआ है, लुलू, चलो बढ़िया है। वो रारा की तरह चॉकलेट्स वगैरह खाना तो चाहती है और रारा उसको देती भी है, लेकिन माँ रारा को डांट देती है कि क्या कर रही हो, खुद तो खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो, उसको भी खराब करोगी क्या? अब मत बिगाड़ो लुलू को। रारा बेचारी बहुत ही उदास हो जाती है और अपनी माँ की पुरानी फोटोज को देखने लग जाती है कि क्या मैं माँ की तरह कभी स्लिम बन पाऊंगी या फिर नहीं। पर पापा उसे बहुत ही लाड प्यार देते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि देख बेटा, माँ की मत सुन, तुझे जो खाना है, जितना खाना है खा ले, मैं हूँ तेरे साथ। ये तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, इस उम्र में नहीं खाओगे तो बुढ़ापे में खाओगे क्या? वेट बढ़ भी जाए तो डरना मत, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब सही हो जाएगा। इस तरह पापा रारा को बहुत ही सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और इसी वजह से रारा को अपने पापा से बहुत ही गहरा लगाव हो जाता है। लेकिन अफसोस यार, ऐसे में बताऊं क्या होता है दोस्तों, एक दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और मारे जाते हैं बेचारे। इस परिवार की खुशी पे ऐसी आंच आएगी ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, हमने भी नहीं। खासकर रारा तो बहुत रोती है, परिवार की आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा, ऊपर से माँ उधार भी चुका नहीं पाती। इस वजह से माँ, रारा और लुलू दूसरे टाउन में जाकर रहने लगती हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और रारा बड़ी हो चुकी है, फिर भी माँ ने उसको डांटना अभी तक बंद नहीं किया दोस्तों। कहती है कि इतनी देर सोती रहोगी मोटी की मोटी। इतने साल के बाद भी रारा का वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं गया। वो रोज अपना वेट चेक करती है, आईने में खुद को देखकर सोचती है यार, क्या ये वेट कभी कम होगा, मैं गोरी होंगी, मैं पतली कब होंगी। सोचती तो बेचारी बहुत ज्यादा है, लेकिन वजन कम करने के लिए जो करना होता है ना, वो नहीं कर पाती अपनी रारा। ऊपर से माँ की फ्रेंड्स आती है तो हमेशा रारा को छेड़ती रहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मॉडल बनाने के सपने देख रही है और तुम हो कि एकदम गोल मटोल बनी हुई हो। और तब वहां पे रारा की बहन लुलू आती है दोस्तों, जो बहुत ही स्लिम है। सब रारा के सामने उसकी शेप एंड फिटनेस की बड़ी तारीफ करते हैं। रारा को लुलू से प्यार तो है, लेकिन उसे और रारा को जब लोग इस तरह कंपेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है यार, गुस्सा आ ही जाता है। खैर, रारा उनसे बचकर बाहर निकल आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पिकअप करने आया होता है जिसका नाम है जॉर्ज। लेकिन नहीं, तब भी माँ कहती है कि सनस्क्रीन लगा के जाओ बेटा, वरना और काली हो जाओगी। देखा दोस्तों, रारा को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं जैसी हूँ वैसी मुझे एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कत क्या है भाई, हमेशा मेरी माँ मुझे चेंज करने की कोशिश में क्यों रहती है। फिर इस तरह मन में सोचकर जॉर्ज और रारा बाइक में चले जाते हैं। दरअसल जॉर्ज और रारा के परिवार वाले इनके प्यार के बारे में जानते हैं। जॉर्ज के बारे में कहें तो दोस्तों, बहुत ही नेक इंसान है, एक फोटोग्राफर है, और रारा एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी में एक अच्छी पोजीशन में काम करती है। ये दोनों ही अपने अपने काम पे जाने से पहले पास के एक पिछड़े हुए गांव में जाकर वहां के बच्चों को बेसिक चीजें पढ़ाते हैं, उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, वगैरह वगैरह। रारा पढ़ाती है तो जॉर्ज उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई आर्थिक सहायता मिल पाए। हालांकि सरकार ने इन बच्चों के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया दोस्तों अभी तक, कि मतलब बच्चे पढ़ें, आगे कुछ करें। नहीं, सरकार तो अपने बस खाने में मस्त है। फिर जॉर्ज एक फोटो शूट के लिए निकल जाता है। हाँ, जॉर्ज ऐसा वैसा फोटोग्राफर नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर है, लेकिन एड डायरेक्टर्स को उसकी कदर नहीं होती यार। उसके हर काम में अपने आइडियाज को घुसेड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जो अल्टीमेटली जॉर्ज को बड़ा गुस्सा दिला देता है। वो बाहर जाकर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालता है। फिर क्या करता, रारा उससे बात करके फिर उसको थोड़ा कूल डाउन करती है कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, आगे देखेंगे। और फिर जॉर्ज अपने साथ वालों को रारा का परिचय देता है, तो वो रारा को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं और जॉर्ज से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?
ये बाहर आकर रारा जॉर्ज से कहती है, वो लड़कियां कितनी सुंदर और फिट है यार, क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा? खुद तुमने कभी सोचा नहीं ऐसा कि मेरी गर्लफ्रेंड उनकी तरह गोरी और स्लिम क्यों नहीं है? जॉर्ज कहता है, अच्छा तुम पूछना क्या चाहती है बताओ, साफ साफ पूछो ना। रारा कहती है, वो मैं थोड़ी मोटी हूं ना और मेरा स्किन थोड़ा डस्की है, तो क्या इस वजह से अब जॉर्ज उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, देखो यही सब तो तुम्हारी खूबसूरती है रारा, तुम खामखा दूसरों की बातों में आकर खुद को दूसरों से कम क्यों समझ रही हो? बताओ क्या दिक्कत है? अरे तुम जैसी लड़की मिली मुझे, ये तो मेरा सौभाग्य है। इस तरह डायलॉग मारकर वो रारा के चेहरे पे एक बढ़िया सी प्यारी सी स्माइल लेके आ जाता है। दूसरी ओर रारा की बहन लुलू, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोवर्स हैं। उन फॉलोवर्स के लिए वो रोज कोई ना कोई लाइव वीडियो पोस्ट करता रहता है और सभी को बताता फिरता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो कितनी सुंदर है। ऊपर से दोस्तों वो लुलू को बहुत ही कंट्रोल करता है कि ये ड्रेस मत पहनो, ये वाला शू पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी लुलू का चेहरा थोड़ा सा राउंड है तो उसका बॉयफ्रेंड को वो अच्छा नहीं लगता, और जब भी वो लुलू के साथ लाइव वीडियो करता है ना तो उससे कहता है, अरे सुनो ना, अपने बालों से ना चेहरे के साइड को कवर कर लो वरना फेस मोटा लगेगा। इस वजह से लुलू बहुत ही इनसिक्योर फील करती है कि उसका फेस परफेक्ट शेप का नहीं है। उसको भी लगता है कि मेरे फेस में कोई दिक्कत है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ये दुविधाएं नहीं बता सकती। और यहाँ माताजी दोस्तों अभी भी रारा को लुलू के साथ कंपेयर करती है। वो कहती है, अरे वो लुलू को देखो कितना कम खाती है और तुम इतना ठूस ठूस कर क्यों खाती रहती हो रारा? पर अब रारा को दोस्तों उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त खाकर ऑफिस चली जाती है। उसकी कुछ साथ में कॉलिग्स हैं जो उसके टैलेंट को ना देखकर उसके लुक्स की वजह से उसको चिढ़ाती रहती हैं, लेकिन रारा उनको जवाब देकर दोस्तों अपना टाइम वेस्ट नहीं करती और चुपचाप अपने डेस्क पे चली जाती है। यहाँ पे रारा की एक बहुत ही अच्छी क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है फे। वो कहती है, वो सब तुम्हारा इतना मजाक उड़ाती है, तुम जम के उनके मुंह पे एक मुक्का मार क्यों नहीं देती, सब रास्ते पे आ जाएंगी फिर। रारा कहती है, देखो फे, मुझे उनकी बातों की आदत पड़ चुकी है और मैं उनको सीरियसली लेती नहीं। वैसे इस ऑफिस में सबसे जरूरी चीज है खूबसूरती, क्योंकि ये एक कॉस्मेटिक कंपनी है। सारे स्टाफ अपने लुक्स और फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। लेकिन रारा और फे काफी कूल हैं, अपनी मर्जी का खाती हैं और मस्त लाइफ जीती हैं। इस बीच उनकी मैनेजर अचानक किसी वजह से रिजाइन करके चली जाती है और उसकी जगह लेने के सारे क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंस किसके पास? अपनी रारा के पास हैं दोस्तों। लेकिन वो मैनेजर बन पाएगी या नहीं ये तो फिलहाल नहीं पता। हाँ, लंच टाइम में दोनों खाना लेकर एक टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन वहां पहले से 2 आदमी बैठे होते हैं। ये दोनों उनके साथ बैठने जाती हैं तो वो कहते हैं कि ओ हमारी गर्लफ्रेंड्स आने वाली है। लेकिन दोस्तों उनकी बातों से साफ पता चल जाता है कि वो इनके नॉर्मल लुक्स की वजह से इनको अपने पास नहीं बैठाना चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड वाला। फिर रारा और फे दूसरे टेबल पर बैठ जाती है और तब कैंटीन में 3 नई स्टाफ आती है जिन्हें सब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। उन्हीं में से बीच में जो औरत है उसका नाम है मशा। वो एकदम फुल मेकअप में होती है और इन आदमियों को बड़ी अट्रैक्टिव भी लगती है, इसीलिए सब उसको देख रहे होते हैं। वो 2 आदमी जिन्होंने रारा और फे को जगह नहीं दी दोस्तों, वो उन तीनों का स्वागत करते हैं कि आइए आइए हमारे साथ बैठिए, जगह कितनी खाली, आइए। और मशा ने हाल ही में ये कंपनी ज्वाइन की है, उतनी एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है वो, लेकिन न जाने क्यों सबको लगता है कि मशा उस मैनेजर की जगह लेने के काबिल है, क्योंकि सिर्फ उसके लुक्स को देखकर, शायद उसके लुक्स की वजह से सभी इंप्रेस हो चुके हैं उससे। अगले सीन में जॉर्ज के घर में रहने वाली 4 लड़कियों को दिखाते हैं। दरअसल जॉर्ज की मां ने घर का एक पोर्शन इन चारों लड़कियों को भाड़े पे दे दिया था। चारों मॉडल्स बनना चाहती हैं, लेकिन इन्हें किसी न किसी वजह से अपना वही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी हर लड़की को लगता है कि उसमें कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से उसके मॉडल बनने के चांसेस बहुत ही कम है। एक लड़की के दांत बाहर निकले हुए हैं तो दूसरी को लगता है कि उसका बॉडी साइज बड़ा है और इसीलिए वो मॉडलिंग नहीं कर सकती। तीसरी के घुंघराले बाल हैं और चौथी के माथे पे एक बड़ा सा मार्क है। इन चीजों को वो अपनी कमी समझकर एक दूसरे का बड़ा मजाक उड़ाती हैं और इसी बहाने पे अपना जी बहला लेती हैं। चारों काफी चुलबुली लड़कियां हैं दोस्तों, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है इनका। खैर, इस एरिया में एक रेड बाल वाला लड़का है जो इन चारों को हमेशा छेड़ता रहता है, बदतमीज कहीं का। अब एक दिन जॉर्ज उसको डरा धमका कर भगा देता है कि आइंदा इन लड़कियों को नजर उठाकर भी देखा ना तो नजरें दुनिया से गायब कर दूंगा तेरी। तो वो डर के मारे भाग जाता है। अब यहाँ से सीधे रारा के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ ओह जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मैनेजर की पोस्ट के लिए कंपनी का सीईओ अपने ऑफिस की एलिजिबल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है और मशा का भी वो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के बाद मशा बाहर निकलती है तो रारा को घूरते हुए जाती है। रारा भी इंटरव्यू के लिए जाती है। दरअसल सीईओ कंपनी की तरक्की के लिए एक बेहतरीन आइडिया चाहता है और इन दोनों में से जो ऐसा खास आइडिया सामने रखेंगी उसी को मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। क्योंकि रारा माशा से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसका आइडिया भी बेहतर होता है। अब सीईओ कहता है कि तुम्हारा आइडिया सुपर्ब है, लेकिन इस पोस्ट में क्लाइंट्स और मीडिया के साथ इंटरफेयर करना होगा और उसके लिए क्या कहते हैं उसे, फिट और अट्रैक्टिव रहना जरूरी है, जो कि तुम में तो नहीं है रारा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मशा को मैनेजर की पोस्ट दे दूं और तुम उसकी मदद कर दिया करना। रारा को दोस्तों बहुत हर्ट होता है, बहुत ही गुस्सा आता है और वो बड़ा दुख फील करती है कि टैलेंट के बजाय बताओ यार लुक्स को अहमियत देकर मशा को मैनेजर बनाने वाला है ये सीईओ। रारा फिर फे को बताती है तो वो भड़क जाती है कि मशा तो अभी नई नई आई है, उसे इंडस्ट्री के बारे में क्या खाक पता होगा और तुम इतनी एक्सपीरियंस्ड हो, फिर भी बताओ यार सीईओ ने तुम्हें मैनेजर की पोस्टिंग देने से कैसे मना कर दिया। दूसरी ओर रेस्ट रूम में मशा और उसकी 2 फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं कि वो मोटी मैनेजर बन
बन गई ना तो हमें उसका हुक्म मानना पड़ेगा क्या? इस तरह वो रारा की बहुत सारी बेइज्जती करती हैं, उसकी बॉडी शेमिंग करती हैं दोस्तों। तो मशा कहती है ये कॉस्मेटिक्स कंपनी है, यहाँ मैनेजर बनने के लिए मेकअप वगैरह के बारे में जानना होता है। अरे वो मोटी क्या जानेगी ये सब, मैनेजर की पोस्ट तो देखना मुझे मिलेगा। पर वो नहीं जानती थी कि रारा उसी रेस्टरूम में थी। बेचारी टूट जाती है एकदम। फिर वो जॉर्ज को अपनी परेशानी बताती है कि मशा को मैनेजर बनाने की बात चल रही है क्योंकि वो खूबसूरत है बस इसीलिए। तो जॉर्ज कहता है क्या यार तुम हमेशा ये खूबसूरत खूबसूरत क्या करती रहती हो? देखो तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है नहीं, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे के लिख के दे दूंगा तुम्हें। इस तरह वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए अपने घर लेके आता है। वहाँ वो उन चारों लड़कियों से मिलती है जो जॉर्ज के घर में रहती है और मॉडल बनना चाहती है। तो रारा उनके साथ धीरे धीरे काफी घुल मिल जाती है और वो चारों रारा को दीदी दीदी कहती है, जिससे कि रारा को काफी अपनापन सा महसूस होता है। और दोस्तों जॉर्ज की माँ ने रारा के लिए ढेरों डिशेस बना के रखे हुए थे। रारा जम के खाती है, जैसे वो डेली खाती है और फिर कुछ पुरानी फोटोज को देखती है। दरअसल जॉर्ज के पिता भी एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने अपने पुराने कैमरे से ये फोटोज क्लिक किए हुए थे। खैर फिर ये सब कुछ देखकर रारा अपने घर जाती है। लेकिन आज ऑफिस में हुई बातें उसके सर में मंडरा रही होती हैं। होता है ना कभी कभी जो चीजें हमें पसंद नहीं होती, अगर वो चीज हो जाए तो दिमाग में बस वही चलती रहती है। और रारा की एक आदत है दोस्तों, जब भी वो परेशान होती है ना तो चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। लगता है ऐसा करने से उसको एक क्या कहते हैं उसको, एक खुशी मिलती है, शांति मिलती है। अच्छा क्या आपकी भी कोई ऐसी आदत है? बता देना बाद में। चलो अब यहाँ माँ और लुलू घर आती हैं तो पूछती हैं क्या परेशानी है बेटा तुम्हें रारा? अब रारा उन्हें सच सच बता देती है कि फिट ना होने की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। माँ कहती है लो तभी तो मैं इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने टाइम से कह रही थी कि हेल्दी खाओ बेटा, कम खाओ, फिट रहो, पर मेरी तुमने कभी सुनी? खैर देखो तुम परेशान मत हो, तुम जाकर अपने सीईओ से कहो कि मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, उसके अंदर अगर मैं फिट होकर दिखाऊंगी तो आप मुझे प्रमोशन दे देना। बता दो उनको, और इस 1 महीने में मैं तुम्हारा फैट लॉस करवाऊंगी बेटा, तुम एकदम फिट बना दूंगी। माँ पे तो विश्वास है ना तुम्हें? लुलू भी कहती हाँ दीदी तुम बस अपने सीईओ से बात करो, फिर देखना 1 महीने के अंदर माँ तुम्हें कितनी खूबसूरत बना देगी, देखना तुम। अब पता नहीं लेकिन रारा को एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने सीईओ से 1 महीने का टाइम मांगती है। सीईओ को क्या था, तुरंत मान जाता है क्योंकि काबिलियत के हिसाब से तो रारा को ही मैनेजर की पोस्टिंग मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ फिटनेस की कमी थी। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है 1 महीने का वक्त ले लो और मस्त फिट होकर आ जाओ, मैं जरूर तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा। रारा तो दोस्तों अब क्या था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती है, जिम जाती है, काफी जोश में होती है वो। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो अपनी आदतों को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। जंक फूड खाने का मन करता है तो पिज्जा खाते हुए फिटनेस वीडियोस देखने लग जाती है। अब ऐसे तो वेट कम होने से रहा, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपनी आदतें सुधारने में लगी होती हैं, फूड क्रेविंग्स को कम करने लगती है। 1 हफ्ता बीत जाता है कैसे भी करके। अगले दिन वो अपना वेट चेक करती है तो उसका वजन 2 किलो घट चुका था। ओह माय गॉड, फर्स्ट अचीवमेंट। रारा बिल्कुल हैरान कि जरा सा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर 1 हफ्ते में ये रिजल्ट मिला है तो भाई थोड़ी और मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, मैं करूंगी जरूर और फिट हो जाऊंगी। अगले 3 हफ्ते दोस्तों बहुत ही वर्कआउट करती है, हेल्दी खाती है, फ्री टाइम में भी फिटनेस वीडियोस ही देखती है और किन तरीकों से फैट लॉस किया जाए सब देखती है। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ जॉर्ज के पिता ने मरने से पहले उस रेड बाल वाले लड़के की माँ से 2 लाख का उधार लिया था, जो कि अब इनको 1 महीने के अंदर वो रकम लौटानी है। तो जॉर्ज अपनी माँ से कहता है कि कैसे भी करके 1 महीने में मैं एक्स्ट्रा इवेंट्स वगैरह करके ब्याज समेत उनका उधार चुका दूंगा माँ, आप टेंशन मत लो। जॉर्ज फिर अपनी फ्रेंड की मदद से एक्स्ट्रा इवेंट्स में फोटो शूट करता है, कभी कभी तो रात भर वो फोटो शूट करके पैसे जुटाना शुरू कर देता है। और दूसरी ओर रारा फिटनेस के चक्कर में बहुत बिजी हो जाती है दोस्तों। 4 हफ्ते बीत जाते हैं, इसी बीच जॉर्ज और रारा के बीच मुलाकातें नहीं हो पाती हैं और ना ही ठीक से बात भी हो पाती है। अब रारा को दिखाते हैं, स्वागत है दोस्तों, ये देखिए स्लिम हो चुकी है रारा। लुलू उसका हेयर कट मेकअप वगैरह करके उसका होलिया बदल देती है। और अब रारा जब अपने नए नए अवतार में बिल्कुल ऑफिस में जाती है, ओह सभी दंग रह जाते हैं। सीईओ की तो बोलती बंद हो जाती है, बाकी लोग भी बिलीव नहीं कर पाते कि वाह यार 1 महीने में इतना वेट लॉस कैसे हो गया। और मशा और उसकी फ्रेंड्स के मुंह पे तो जैसे किसी ने कीचड़ फेंक दिया, फप, शर्म से उनका बुरा हाल हो जाता है। सीईओ रारा को मैनेजर प्रमोट कर देता है, फाइनली जो उसको चाहिए था मिल गया। और अब रारा को एक अलग सा केबिन दिया जाता है। तो फे आकर पूछती है मैनेजर मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और रारा बड़े प्यार से कहती है मार खाएगी क्या, आप अंदर आ। फे कहती है यार मैं सच में शॉक हो गई, तुमने तो चमत्कार कर दिखाया। लेकिन दोस्तों ये क्या, अब रारा के बर्ताव में थोड़ा बदलाव दिखता है। फे को लगता है कि रारा अपनी खूबसूरती को ज्यादा अहमियत देने लग गई है और हमेशा अपने लुक्स के बारे में ही बातें करती है। फिर रारा जॉर्ज के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाती है और अब रारा का ये बदला हुआ लुक एक्सेप्ट करने में जॉर्ज को थोड़ा वक्त तो लगेगा शायद। दोनों दिल खोलकर बातें करने लग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि रारा मैनेजर बन गई है, ऑफिस से अक्सर कॉल्स आते रहते हैं, क्लाइंट्स के कॉल आते हैं और इन्हें अपनी बात करने का वक्त नहीं मिलता। जॉर्ज को लगता है शायद रारा उससे दूर हो रही है। खैर जॉर्ज को भी तो मेहनत करनी है, उसको अपने पैसे चुकाने हैं और कैसे भी करके 1 महीने के अंदर वो उधार चुका देता है। और अब जॉर्ज जब रारा को कॉल करता है तो बड़ी बिजी रहती है कि बाद में कॉल करूंगी कहकर वो कॉल काट देती है। जॉर्ज को बुरा तो लगता है लेकिन वो रारा की सिचुएशन को बखूबी समझता है, ये होते हैं पार्टनर। फिर भी कहीं ना कहीं उसको मतलब एक कहते ना इनसिक्योरिटी फील होती है कि रारा मुझे लग रहा है बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही।
उसका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। दूसरी ओर रारा के ऑफिस में सभी लंच कर रहे होते हैं। रारा और फे भी लंच लेकर बैठने जाती हैं तो मशा और उसकी फ्रेंड्स सिर्फ रारा को बुलाती हैं कि हमारे साथ बैठो, और रारा उन्हें मना करने के बजाय फे से कहती चलो ना उनके साथ बैठते हैं। और दोस्तों फे को जाहिर सी बात है गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज तक इन लोगों ने हमें कितना बोली किया पता है ना, कितनी इंसल्ट की तुम्हारी, पर आज तुम फिट हो गई हो तो तुम्हें अपने साथ बैठाना चाह रही है वो, और तुम भी हो कि उनके पास जाना चाहती हो, क्या है ये। और रारा कहती है अरे यार तुम भी ना फे, पुरानी बातों को भूल जाओ, चलो चलकर बैठते हैं। फे भी उसके साथ जाती है लेकिन वहां सिर्फ एक कुर्सी खाली होती है और मशा रारा को बैठने के लिए कहती है। फे समझ जाती है कि वो सिर्फ रारा को अपने पास बैठाना चाहती है, मुझे नहीं, इसीलिए वो कहती है ठीक है रारा तुम जाओ, मैं दूसरे टेबल पे बैठ जाती हूँ। कहकर वो दूसरे टेबल पर अकेली बैठकर खाने लगती है। अब रारा पहले जैसी होती तो जरूर फे के साथ जाकर बैठती, लेकिन दोस्तों इंसान का दिमाग कब पलट जाए कुछ पता नहीं, और अब वो उसको अकेला छोड़कर मशा के गैंग के साथ बैठकर खाने लगती है। फे को सच में यार बहुत ही बुरा लगता है और हमें भी लगना चाहिए। और तो और लंच के बाद फे रेस्ट रूम जाती है तो वहां रारा उनके साथ यानी कि मशा की गैंग के साथ हंस हंस के बातें कर रही होती है, और फे को लगता है कि रारा भी उस गैंग में शामिल हो गई है। उदास होकर फे चली जाती है और तब रारा को भी समझ आ जाता है कि फे को यार बड़ा बुरा लगा होगा। फिर दोस्तों ऑफिस में एक पार्टी होती है जिसमें फोटोज क्लिक करने के लिए रारा जॉर्ज को बुलाती है, और तो और दोस्तों वो जॉर्ज को एक नया कोट ला कर देती है और कहती है इसे पहनकर फोटोज क्लिक करो। ना चाहते हुए भी जॉर्ज उसको पहन लेता है। जब जॉर्ज अकेला बैठा होता है तो फे आकर पूछती है क्या हुआ बेटा, खूब चमक रहे हो आज, काफी एक्सपेंसिव कोट लगता है। जॉर्ज कहता है कि मेरी ऐसी हैसियत क्या है फे, ये तो रारा ने दिया मुझे, वो खुद भी बदल गई है और मुझे भी अपनी तरह बदलने की कोशिश कर रही है। अब फे उससे मजाक करती है कि कम से कम यार तुम उस गैंग में शामिल मत हो जाना। पार्टी के बाद रारा मशा और उसके गैंग को अपने केबिन में बुलाकर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए उनके सुझाव को मांगती है, पर वो नहीं जानती कि ये तीनों कुछ न कुछ करके रारा को मैनेजर की पोजीशन से हटाना चाहती है। अगले दिन होता है रारा का बर्थडे। हर साल रारा अपने बर्थडे को गांव के बच्चों के साथ मनाती है जिन्हें वो पढ़ाती है। इस बार जॉर्ज ने खास रारा के बर्थडे के लिए अपनी माँ को दावत तैयार करने के लिए कहा था, जिससे वो और रारा मिलकर उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे और रारा का बर्थडे भी वही मनाएंगे। तो ऐसा प्लान हो रखा था। एज यूजुअल जॉर्ज रारा को पिकअप करने जाता है, लेकिन रारा का ड्रेस देखकर पूछता है वो इस टाइट ड्रेस में क्या तुम बाइक में बैठ पाओगे आराम से। तो रारा कहती नहीं नहीं मैंने तो टैक्सी बुक किया है, तुम अपनी बाइक यहाँ छोड़ो, दोनों टैक्सी में गाँव चले जाएंगे। जॉर्ज कहता है मुझे काम के सिलसिले में कई लोकेशंस पे जाना है तो बिना बाइक के मेरा काम चलेगा नहीं। तो रारा कहती है देखो मैं अभी स्किन केयर वगैरह किया हुआ है, मैंने धूप में बाइक राइड करूंगी तो मेरा स्किन और डार्क हो जाएगा ना। जॉर्ज कहता है चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम टैक्सी में जाओ मैं बाइक में आता हूँ। कहकर वो जाने लग जाता है और आरा पूछती है कि तुम बुरा तो नहीं मान रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जॉर्ज मतलब क्या कहता है यार, कहता नहीं नहीं तुम अपनी स्किन की रक्षा करो, टैक्सी में आराम से जाओ। कहकर वो निकल जाता है और जब तक रारा टैक्सी में गाँव पहुंचती है ना दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच जॉर्ज उन बच्चों को पढ़ाकर निकलने वाला होता है। रारा फिर सॉरी कहती है और बताती है ट्रैफिक में लेट हो गई मैं। तो जॉर्ज कहता है कोई बात नहीं, कहकर दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सच बताऊं आपको, जॉर्ज को ना गुस्सा बहुत आता है यहाँ पे कि पहले जिन चीजों को रारा अहमियत देती थी उन चीजों की आज उसके दिल में अहमियत है ही नहीं। रारा के बर्थडे पे पहला विश जॉर्ज और उसकी माँ की तरफ से आता है। दोनों वीडियो कॉल पे रारा को विश करते हैं। फिर रारा ऑफिस जाती है। बर्थडे के दिन उसे खुश होना चाहिए लेकिन रारा बड़ी टेंशन में है दोस्तों, क्योंकि रारा ने अपने नए प्रोजेक्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी कर दी है जिसकी वजह से सीईओ उसको डांट रहा होता है। दरअसल रारा ने, आपको याद होगा, मशा और उसकी गैंग के राय मांगकर उस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किए थे जो एकदम ही गलत निकले, और लगता है मशा ने जानबूझकर रारा की रेपुटेशन खराब करने के लिए उसको ऐसे आइडिया दिए। और अब इल्जाम किस पे आएगा, रारा पे आएगा पूरा। मशा भी छुप छुप कर ये बातें सुन रही होती है और रारा को डांट खाता देखकर उसको बड़ी तसल्ली होती है दोस्तों। रारा फिर काम खत्म करके जॉर्ज और गांव के बच्चों के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन मशा का गैंग उसे रोक लेता है। मशा कहती है बर्थडे हमारे साथ भी तो थोड़ा सेलिब्रेट करो, फिर चले जाना अपने बॉयफ्रेंड की पार्टी में। कहकर वो रारा को एक बार में लेके जाती है। दरअसल इन लोगों ने रारा को शराब पिलाने की ठान ली थी जिससे कि वो जॉर्ज से ना मिल पाए। वो लोग उसे गिलास भर भर के शराब पिलाते हैं और रारा नशे में धुत वहीं पे बैठे बैठे सो जाती है। दूसरी ओर दोस्तों जॉर्ज उन बच्चों के साथ रारा के बर्थडे की सारी तैयारियां करके केक कटिंग के लिए रारा का इंतजार में होता है। बच्चे भी भूखे पेट रारा के इंतजार में बैठे रहते हैं। जॉर्ज रारा को कॉल भी करता है लेकिन फोन कौन उठाएगा। बहुत देर के बाद मशा रारा को जगाती है और टाइम देखकर रारा को टेंशन में हो जाती है। जल्दी जल्दी निकलती है वो, और ये देखिए दोस्तों, ये देखकर मशा के चेहरे पे एक विलन वाली स्माइल आती है। तो जब रारा वहां पहुंचती है तो बच्चे बड़े भूखे थे, सो गए थे वो, और यहाँ आज पहली बार जॉर्ज रारा पे चिल्लाता है कि तुम कहाँ चली गई थी, हम सब कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, ये बच्चे भी सो गए, तुम्हें हो क्या गया है रारा। पर रारा सिर्फ इतना कहती, मुझे माफ कर दो जॉर्ज, मैं जानती हूँ कि तुमने उधार लिया हुआ है, ऊपर से मेरे बर्थडे के लिए तुमने इतना पैसा खर्च कर डाला, इस पार्टी में तुमने जितना खर्च किया है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। जॉर्ज तो आग बबूला हो जाता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं पैसों की खातिर तुमसे गुस्सा हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे इमोशंस कोई मायने नहीं रखते क्या, तुम सच में बहुत बदल गई हो रारा, सच बता रहा हूँ, इन बच्चों को देखो,
ये लोग घंटों तुम्हारा इंतजार करते रहे कि तुम आओगी, अब आओगी, अब आओगी, तुम्हारे साथ मिलकर केक काटेंगे, ऐसा सोचा था इन्होंने, साथ मिलकर खाएंगे। और माँ ने तुम्हारे लिए प्यार से इतना कुछ तैयार करके भेजा है, लेकिन तुम उनकी फीलिंग्स भी समझ नहीं पा रही हो, है ना? सबका दिल दुखा दिया है तुमने और कह रही हो पैसे दे दूंगी। वाह, बहुत अमीर हो गई हो ना रारा तुम अब। इस तरह नाराज होकर जॉर्ज चला जाता है दोस्तों। इतने में बच्चे जाग जाते हैं और रारा को देखकर बड़े खुश होकर उसे बर्थडे विश करते हैं। अगले दिन रारा ऑफिस जाती है, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि कल का नशा उतरा नहीं, वजह कुछ और ही है शायद दोस्तों। फे उससे कुछ कहती है तो वो बेवजह फे पे चिल्ला देती है। मीटिंग में उसके और मशा के बीच काफी बहस भी हो जाती है, लेकिन तभी रारा अचानक से हो जाती है बेहोश और गिर जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इनकी आपस में कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, मनमुटाव हो, लेकिन सच्ची दोस्ती हमेशा साथ देती है ना दोस्तों? तो इसीलिए फे उसके पास ही होती है। अब डॉक्टर रारा को चेक करके बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, रारा ने हद से ज्यादा डाइटिंग की है, बस इसीलिए कमजोर पड़ गई है। इसका कोई इलाज नहीं है, हेल्दी फूड खाओ, लेकिन इतना कम मत खाओ, जितना भूख हो उसके हिसाब से खाओ और सही वक्त पर खाओ, आराम करो, बस यही सब फॉलो करो, तुम ठीक हो जाओगी। रारा को जॉर्ज से बात करने का बड़ा मन करता है और वो उसे करती कॉल, लेकिन जॉर्ज लुलू के साथ एक फोटोशूट पे होता है और इसीलिए अपना फोन नहीं देखता। गुस्से में रारा सीधे फोटोशूट वाली जगह पे चली आती है। वहां जॉर्ज अपना फोटोशूट के लिए लुलू के बालों को और ड्रेस वगैरह को ठीक कर रहा होता है, लेकिन रारा गलत समझ लेती है और लुलू पे चिल्लाती है कि तुम्हें खूबसूरत होने का बहुत ही घमंड है ना, तुम्हें लगता है कि सारे आदमी तुम्हारी खूबसूरती पे जान छिड़केंगे, है ना? लुलू को बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि उसके और जॉर्ज के बीच ऐसा कुछ था ही नहीं। वो गुस्से में चली जाती है। जॉर्ज पूछता है, रारा तुम्हें आखिर हो क्या गया है, ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रही हो? रारा स्ट्रेस में तो है और अब वो जोर से रोने लग जाती है क्योंकि एक तो उसे वर्क प्रेशर है, दूसरी ओर जॉर्ज और उसके बीच की दूरियां बढ़ने लगी हैं और अब वो पहले से ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगी है, इसीलिए बात बात पे गुस्सा हो रही है, बुरे ख्यालात आ रहे हैं उसके मन में। वो उल्टा जॉर्ज से कहती है कि तुम्हें मेरी तरक्की से जलन है ना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी, इसीलिए गुस्से में तुम मेरी बहन के साथ क्लोज हो रहे हो, राइट? जॉर्ज कहता है, क्या बस यही रह गया था बोलने के लिए? मुझसे कभी नजर मत मिलाना रारा, तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती मैंने सोचा भी नहीं था। और गुड बाय कहकर वो चला जाता है। रारा अब और रोती है कि जॉर्ज सच में उसकी लाइफ से चला गया। घर आकर भी रारा लुलू से बहस करने लगती है। जब माँ पूछती है तो वो अपना गुस्सा माँ पे निकालती है। कहती है, माँ बचपन से लेकर आज तक लुलू ही आपकी चहेती बेटी रही, क्योंकि वो सुंदर है, फिट है, गोरी है। आप हमेशा उसी का ख्याल करती रही और मैं तो जैसे आपकी बेटी हुई नहीं। वो तो पापा थे जो मुझसे प्यार करते थे, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या मेरी ये हालत हुई होती? कभी नहीं। माँ को बड़ा दुख होता है कि रारा उनके बारे में ऐसा सोचती है, हालांकि वो दोनों बेटियों से बराबर का प्यार करती है, ऐसा माँ को लगता है। वो कहती, बेटा जो तुम सोच रही हो ना वो सच में नहीं है ऐसा कुछ। बचपन से लुलू मेरी बात मानती थी और तुम नहीं मानती थी, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही मुझे पसंद है। जब लोग तुम्हें बॉडी शेमिंग करते थे तो मैं कितनी रोई तुम्हें पता है? शायद तुम नहीं जानती। अब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, लेकिन मैं तुमसे पहले भी उतना प्यार करती थी जितना अभी करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम जैसी भी हो मेरी बेटी हो और मुझे जान से प्यारी हो। इस तरह माँ के इमोशंस को समझकर रारा थोड़ी शांत होती है। और तो और दोस्तों, माँ एक और बात भी बताती है। दरअसल जब रारा पैदा हुई थी ना तो माँ का सी सेक्शन हुआ था और उनके शरीर पर उसके मार्क्स रह गए थे। इस वजह से उनका एक टॉप मॉडल बनने का सपना सपना रह गया। वो कहती, बेटा एक और मुझे दुख था कि मेरा करियर नहीं बन पाया, लेकिन दूसरी ओर मुझे बेहद खुशी है कि मुझे तुम जैसी क्यूट बेटी मिली। खूबसूरती लुक्स में नहीं, दिल में होती है, हमारे बर्ताव में होती है। मैंने आज तक तुम दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, ये मेरी गलती हो सकती है। आज से तुम्हें जो खाना है खाओ, बस हेल्दी रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह इन तीनों की आपस में सुलह हो जाती है दोस्तों। दूसरी ओर वो रेड बाल वाला लड़का जॉर्ज के घर में रहने वाली लड़कियों को फिर से छेड़ता है, तो इस बार जॉर्ज गुस्से में उसे पीट ही देता है दोस्तों। लेकिन उस लड़के के फ्रेंड्स मिलकर जॉर्ज पे अटैक करके उसका कैमरा वगैरह तोड़ देते हैं। जॉर्ज को भी थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। उस रात वो अपनी माँ को बताता है कि मेरा और रारा का झगड़ा हो गया। माँ कहती, बेटा वो अच्छी लड़की है, जरूर उसे कोई परेशानी खाई जा रही होगी, उससे बात करो, आपस में सुलह कर लो। फिर जॉर्ज किसी के हाथ रारा के लिए फोटो भिजवाता है। रारा, लुलू और उनकी माँ उस फोटो को देखती है। शुरुआत में रारा जब उस गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी, उस वक्त जॉर्ज ने ये कैंडिड फोटो क्लिक की थी दोस्तों। उसमें रारा बहुत ही सिंपल और सुंदर दिखती है, बिना किसी मेकअप वगैरह के। उस फोटो के पीछे जॉर्ज ने लिखा होता है, इस फोटो में जो इम्परफेक्शन है वही मुझे पसंद है। तुम परफेक्शन की ओर जो दौड़ लगा रही हो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। प्लीज मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलने की कोशिश जरूर करूंगा। पर सच यह है कि मुझे पहली वाली वो इम्परफेक्ट रारा ज्यादा पसंद है, उसके साथ मुझे ज्यादा अपनापन महसूस होता है। अब लुलू और माँ कहती है, बेटा तुम सच में लकी हो रारा, जो तुम्हें जॉर्ज मिला। वो तुम्हारी खातिर खुद को बदलने को तैयार है और तुम उसी पे शक करने लगी हो। तुम जाकर उससे बात करो, जाओ। अगले दिन रारा ऑफिस जाती है। वो कोई स्ट्रीट फूड खरीद लाई थी। वो
वो खुद भी खाती है और फे को भी खिलाने लग जाती है। फे पूछती है, अरे क्या हो गया, डाइट का क्या हुआ, क्या खा रही हो, ये सब खाओगी तो मोटी नहीं हो जाओगी क्या? तो रारा कहती है, मैं अपनी पसंद का खाऊंगी, मुझे अब स्लिम रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लोग मुझे कुछ भी कह लें, भाड़ में जाए, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मस्ती करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ बस। इन्हें स्ट्रीट फूड खाते देखकर मशा की गैंग शॉक में हो जाती है कि रारा ये सब क्यों कर रही है। रारा को लगता है दोस्तों कि उसकी गलती की वजह से कंपनी का इमेज खराब हुआ, उसे ठीक करना भी उसी की जिम्मेदारी है। तो उसने जॉर्ज के घर में उसके पिता के क्लिक किए हुए कुछ फोटोज देखे थे जो कि उन्होंने अपने पुराने कैमरा में लिए थे। तो रारा प्लान करती है कि एक नया कैंपेन करेंगे जिसमें उस पुराने कैमरे से ब्लैक एंड व्हाइट में मॉडल्स को डिफरेंट तरीके से फोटो शूट करेंगे और वो फोटो शूट करेगा जॉर्ज। रारा जॉर्ज से अपने किए के लिए माफी भी मांगती है और उसको अपना ये बेहतरीन प्लान बताती है कि जॉर्ज के घर में जो 4 लड़कियां रहती है जो मतलब मॉडलिंग करना चाहती है, उनका एक फोटो शूट करेंगे और वो भी तुम्हारे पापा के उस पुराने कैमरे से। और इस फोटो शूट में लुलू भी एक मॉडल होगी। जॉर्ज भी इस आइडिया के लिए मान जाता है दोस्तों, क्योंकि रारा का नया कॉन्सेप्ट उसे बहुत ही पसंद आ जाता है। और फिर रारा कंपनी की ओनर से भी बात करती है जो कि सीईओ की माँ है। उसे भी रारा का कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आता है, लेकिन उसे डर है कि पहले से कंपनी का इमेज खराब हो गया, ऐसे में ये नया रिस्क लेना सही होगा भी कि नहीं। लेकिन तब सीईओ समझाता है कि माँ, यही तो रिस्क लेने का वक्त है। अगर इस कैंपेन में हम सक्सेसफुल रहे तो हमारी पिछली सारी गलतियां लोगों के जहन से निकल जाएंगी और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का अच्छा नाम हो जाएगा। क्यों ना एक बार रारा का आइडिया ट्राई करके देख ले। इस पर ओनर भी मान जाती है। अब रारा ने ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बताया ये तो फिलहाल नहीं पता दोस्तों। तो अब सीईओ मशा से भी बातें करती है कि तुम्हारा और रारा के बीच जो भी प्रोफेशनल कंपटीशन वगैरह है वो सब साइड में रखकर दोनों मिलकर इस कैंपेन के लिए काम करो प्लीज। और अभी तक देखा जाए तो मशा ने भी खुद को बदल लिया था, वो रारा के साथ मिलकर काम करने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर लुलू का बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह उसे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे कि लुलू बहुत ही इनसिक्योर फील करती है। उसके साथ लुलू का दम घुटने लगता है। इसीलिए होता यह है, एक पॉइंट पर लाइव वीडियो शूट के दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड को टाटा बाय बाय कह देती है, उससे ब्रेकअप कर लेती है और चैन की सांस लेती है। अगले सीन में दोस्तों रारा कंपनी के क्लाइंट्स और मीडिया इन सब के सामने अपने नए कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। वो एक एक करके 5 मॉडल्स की फोटो को रिवील करते हुए कहती है, यही है हमारी कंपनी की एंजल्स। इनके अंदर काफी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स एक अच्छे दोस्त की तरह हैं। जैसे एक अच्छी दोस्ती कभी आपको जज नहीं करेगी बल्कि आपके अंदर की असली खूबसूरती को उभर कर लाने में मदद करेगी, उसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स आपकी कमियों को नहीं दर्शाएंगे बल्कि आपके अंदर की खूबसूरती को पहचानने में आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे एक अच्छे दोस्त की तरह। जिन चीजों को औरतें अपनी कमियां समझती हैं वही उनकी ताकत है, वही उन्हें खूबसूरत और ह्यूमन बनाती है। ये इन फोटोज में साफ दिखता है और इन्हें देखकर जरूर बहुत सारी औरतें अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगी, इसका हमें पूरा विश्वास है और ये बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। इस तरह रारा दोस्तों एक बहुत ही सुपर प्रेजेंटेशन देती है, सभी उसके कॉन्सेप्ट को खूब अप्रिशिएट करते हैं। मशा भी रारा को कांग्रेचुलेट करती है कि सच में तुम्हारा आइडिया बेहतरीन है, लाजवाब है, मैंने तुम्हें बुली किया उसके लिए माफ कर दो, कहकर वो हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन रारा तो दोस्तों उसको गले लगा लेती है और वो 4 लड़कियां जो मॉडल्स बनना चाहती थी उनका सपना भी पूरा हो गया। और तो और वो खुद बिलीव नहीं कर पाती कि वो इतनी खूबसूरत हैं, क्योंकि आज तक वो अपने लुक्स को इम्परफेक्ट समझ रही थी। लेकिन इन फोटोज में खुद को देखकर उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि यही तो है असली खूबसूरती। जॉर्ज की माँ भी बड़ी खुश होती क्योंकि ये सारी फोटोज जॉर्ज के पापा के उस पुराने कैमरे से शूट की गई थी। और तो और दोस्तों रारा ने कंपनी में जॉर्ज को एक फुल टाइम फोटोग्राफर के तौर पर नौकरी भी दिला दी थी। अगले सीन में जॉर्ज और रारा अपने परिवारों के साथ होते हैं। रारा अब डाइटिंग वगैरह तो नहीं करती, उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट की वजह से कंपनी को काफी फायदा हुआ और अब रारा एकदम स्ट्रेस फ्री खुश है। और तब माँ की वही फ्रेंड्स आकर फिर रारा को छेड़ती है कि तुम्हारा वजन तो बढ़ गया है बेटा, जिम नहीं जाती क्या? पर रारा कहती है, मैं जिम जाती हूँ लेकिन अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हेल्दी रहने के लिए। और शायद दोस्तों यही इस मूवी का मैसेज भी है कि खूबसूरत बनने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्दी रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बस वही करो और हमेशा खुश रहो। दुनिया क्या कहती है इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं, बताइए जरा कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो मूवी, एक्सप्लेनेशन में मजा आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।